तो आज का हमारा जो एजुकेशन पार्ट है उसके ऊपर बात करते हैं। तो सबसे पहले मुझे बताओ, अपनी स्किन से किसको प्यार है? कौन चाहता है कि मैं कभी भी बुढ़ापे वाली साइड ना जाऊं, कभी भी मेरे हेयर फॉल ना हो, कभी भी मेरी स्किन लूज ना हो? कोई भी नहीं चाहता ना। तो आज हम बात करेंगे उस स्किन के ऊपर, बिकॉज हमारा जो ये स्किन ऑर्गन्स होता है ये बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट होता है, बहुत ही सेंसिटिव होता है। कई बार हम बहुत चीजों की तरफ ध्यान देते हैं बट इस स्किन को ही अवॉइड कर देते हैं। जबकि हम अगर इस स्किन को अवॉइड नहीं करेंगे तो हम कभी भी लाइफ में बुढ़ापे की तरफ नहीं जाएंगे। देखो, एज तो बढ़नी है, वो तो एक यूनिवर्सल ट्रूथ है कि वो जानिए जानिए जैसे जैसे हम बढ़ते जाएंगे। बट अगर आप उस चीज की केयर करोगे तो आप अपनी एज से छोटे नजर आओगे। जैसे कि यहाँ रिजल्ट शेयर होते हैं तो लोग क्या बोलते हैं कि मैम मैं 15 साल पीछे चली गई, मैं 10 साल, मैं 5 साल, मैं 20 साल। वो रीजन कि उन्होंने अपने लाइफस्टाइल को बेटर किया, जिसकी वजह से उनका आज अमेजिंग रिजल्ट है। और हमारे क्लब में ही कई लोग ऐसे बोलते हैं कि त्वचा से उम्र का पता नहीं चलता। तो वो क्या है, क्यों नहीं पता चल रहा? क्योंकि आपने अपनी त्वचा को अच्छा खाना देना शुरू कर दिया। तो आज आपको कुछ टिप्स दूंगी जो हम स्किन को प्रोटेक्ट कर सके, उसकी केयर कर सके। तो सबसे पहले आप लिखिए, प्रोटेक्ट फ्रॉम सनलाइट। हमें सनलाइट से अपनी स्किन को प्रोटेक्ट करना है सुबह 10 से लेके इवनिंग के 4 o'clock तक। रीजन, क्योंकि उसमें यूवी रेज निकलती है जो कि सीधी हमारी स्किन को हार्म पहुंचाती है। तो हमें वो टाइम पीरियड में अपने फेस को ढककर रखना है। अगर कहीं बाहर जा रहे हैं, अपने हेड को ढक कर रखना है ताकि हमारे सिर पर भी, क्योंकि जितना सिर के ऊपर यूवी रेज आएगी वो आपके हेयर फॉल को जो है वो क्रिएट करेंगी। आपके हेयर फॉल होने, आपके रिंकल्स, ब्लेमिशेस, ये सारी चीजें कब होती हैं? जब आप अपनी फेस की प्रोटेक्शन नहीं करते सनलाइट से। उसके बाद कवर योर आर्म्स। मोस्टली हम इतना पार्ट हमारा कवर होता है बट यहाँ से हमारी बाजुएं क्या हो जाती है, ब्लैक होनी शुरू हो जाती है, टैनिंग आनी शुरू हो जाती है। उसकी वजह से भी हमें क्या करना है, हमें अपनी आर्म्स को भी ढक कर रखना है अगर हमें इसको प्रोटेक्ट करना है। उसके बाद यूज सनस्क्रीन। जैसे हम अपनी बॉडी की फिटनेस के लिए एक्सरसाइज करते हैं तो हमें इंटरनल तो करनी करनी, आउटर प्रोटेक्शन कैसे करनी है? सनस्क्रीन यूज करके 30 SPF प्लस लेनी है, जिससे कि हमारी बॉडी में, हमारी स्किन के ऊपर इस चीज की प्रोटेक्शन रहे और जो बाहर की रेज है, धूल मिट्टी, टॉक्सिन्स है, वो हमारी स्किन को हार्म ना कर सके। उसके बाद डोंट यूज सोप। कभी भी हार्ड सोप यूज नहीं करना, हमेशा फेस वॉश, क्लींजर, ये चीजें यूज करनी है। बिकॉज हमारा ये पार्ट बहुत ज्यादा सेंसिटिव है और सोप क्या होता है, बहुत ज्यादा हार्ड होता है। कभी भी हॉट वाटर से फेस को वॉश नहीं करना। उसके बाद नेक्स्ट, उसको जब हम क्लीन करते हैं, उसको वाइप करते हैं, साफ करते हैं, तो सॉफ्ट टॉवल से सॉफ्टली उसको क्लीन करना है। कई लोग क्या करते हैं, टॉवल लेते हैं, उसको ऐसे रब करना शुरू कर देते हैं। नो, इट्स नॉट गुड हैबिट। क्योंकि जब आप रब करते हो तो आपके रैशेस पड़ने शुरू हो जाते हैं, स्किन के ऊपर निशान आने शुरू हो जाते हैं। तो इसीलिए आपको उसको बड़ा सॉफ्टली रब करना है। उसके बाद नेक्स्ट, ड्राई स्किन के लिए क्या करना है, 2 से 3 बार दिन में मॉइस्चराइजर यूज करना है। ऑयली स्किन में सिर्फ एक बार मॉइस्चराइजर। ये तो हो गया हमारा इंटरनल, और सॉरी आउटर। तो आउटर के लिए आपको एक चीज और बताती हूँ। हमारी खुद के वृत्ति लाइफ आयुर्वेदा ने इंटरनल तो किया ही हुआ था, अब आउटर हेल्थ केयर के लिए, स्किन केयर के लिए एक लॉन्च किया है न्यूट्रिशन, जो कि हमारी स्किन को हेल्दी और एक्टिव रखेगा। कौन कौन चाहता है कि मेरे फेस पे रिंकल्स ना आए? नहीं चाहते ना। तो उसका काम क्या है, रिंकल्स को रिमूव करना, पिगमेंटेशंस को रिमूव करना, ब्लेमिशेस क्लीन करने, फेस पे ग्लो लाना, स्किन को सॉफ्ट रखना। तो उसके अंदर आप क्या क्या यूज कर पा सकते हो? जैसे कि हमें अपने फेस की केयर करनी होती है, स्किन की, तो हमें क्या चाहिए? क्लींजर, फेस वॉश, जिससे कि मैंने अभी आपको बताया कि साबुन यूज नहीं करना, सोप यूज नहीं करना, उसकी जगह आप क्या यूज कर सकते हो? क्लींजर। तो जो कि आयुर्वेदिक है। क्योंकि आप नॉर्मल मार्केट से खरीदते हो तो वो कौन से होते हैं, वो केमिकल वाले होते हैं, जिसके अंदर केमिकल होता है, जिसकी वजह से आपकी स्किन हार्म हो जाती है। तो वो जो न्यूट्रिशन जो मैं अभी आपको बता रही हूँ, स्किन केयर, वो आयुर्वेदिक है। उसके अंदर आपको क्लींजर भी मिलेगा, टोनर भी मिलेगा, सीरम भी मिलेगा जो कि ऑयल से बना हुआ है, और मॉइस्चराइजर भी, जिससे आपकी स्किन
बिल्कुल सॉफ्ट होगी। तो वी आर लकी ना कि हमारे पास पहले इंटरनल न्यूट्रिशन था, अब आउटर भी आ गया, और वो भी आयुर्वेदिक। और आयुर्वेदिक चीजें जो होती है ना, वो किससे बनी होती है? आयुर्वेदिक चीजों से, हर्ब्स से, है ना, टर्मिक से, तुलसी से, अश्वगंधा से, ये सारी चीजों से मिलकर वो चीजें बनी है जो कि हमारी स्किन को हेल्दी और एक्टिव रखती है। उसके बाद नेक्स्ट, ईटिंग हैबिट। हमें अपने खाने की आदतों को भी चेंज करना है, क्योंकि कुछ एज के बाद हमारी बॉडी में कोलाजन प्रोटीन बनना बंद हो जाता है। बिकॉज कुछ एज तक हमारी बॉडी में कोलाजन प्रोटीन बनता है जो हमारी स्किन को भी अच्छा रखता है, हेयर को भी अच्छा रखता है, और उसके साथ साथ नेल्स को भी अच्छा रखता है। तो अगर हमें स्किन के साथ प्यार है, अपने हेयर के साथ प्यार है, कोई चाहता तो नहीं मेरे हेयर फॉल हो, कोई ये तो नहीं चाहता मेरे नेल्स टूटे, नहीं चाहता ना। तो उसके लिए हमें क्या चाहिए? कोलाजन प्रोटीन, जो कि आज हमारी बॉडी के अंदर जब एज 35+ होती है तो वो बनना बंद हो जाता है, और उसके थ्रू हमें क्या एड ऑन करना पड़ता है? हमें बाहरी कोलाजन प्रोटीन एड ऑन करना पड़ता है। तो उसके लिए आप क्या क्या चीजें ऐड कर सकते हो? जैसे कि आप लिखिए, ओमेगा 3, जो कि सिर के बाल से लेकर पैर के नेल्स तक वर्क करता है। फिश, रेड फिश, नॉट मोर फिश, ओके। अखरोट, उसके बाद चिया सीड्स। बट ये कितनी, एक लिमिट में, क्योंकि बहुत ज्यादा लोगे तो क्या कर देगा? गर्मी कर देगा। दूसरी चीज, इसके अंदर फैट भी है, और जब फैट ज्यादा लोगे तो वेट गेन भी होगा। साथ साथ इंजॉय करें, आप भी अपना अपना न्यूट्रिशन इंजॉय करो, क्योंकि जो फ्रेश फ्रेश न्यूट्रिशन होता है ना, वो टेस्टी भी लगता है। बाद में क्या हो जाएगा? ठीक हो जाएगा, है ना। तो ये न्यूट्रिशन भी हमारी बॉडी की जो है वो हेल्थ को अच्छा करता है, हमारी स्किन को ग्लो करता है। उसके बाद नेक्स्ट एक आपको न्यूट्रिशन लिखवा रही हूँ, स्किन बूस्टर। जूस पीना अच्छा लगता है? अच्छा लगता है ना। तो हम जूस के तौर पे किसको यूज कर सकते हैं? स्किन बूस्टर। जैसे आउटर प्रोडक्ट मैंने आपको बताया, जो हमारा वृत्ति लाइफ का आयुर्वेदिक न्यूट्रिशन वो है, क्लींजर, टोनर। और इसी तरह हमारा आउटर प्रोडक्ट न्यूट्रिशन कौन सा है? स्किन बूस्टर, जिसके अंदर ऑटोमेटिकली कोलाजन प्रोटीन है, जो हमारी स्किन को, नेल्स को और हेयर को अच्छा रखता है। उसके साथ साथ हमें वाटर इंटेक प्रॉपर रखना है, बिकॉज जब आपकी बॉडी डिहाइड्रेट होगी तो आपकी स्किन डल हो जाएगी, आपकी स्किन के ऊपर पैचेस पड़ने शुरू हो जाएंगे। और ये मैं अगर बताऊं तो मेरे साथ होता था, जैसे ही मौसम चेंज होता था, लाइक विंटर आती थी, तो पानी कम पीते थे, प्यास नहीं लगती थी, तो स्किन पे क्या होने लग गया? पैचेस आने शुरू हो गए। तो वो क्या हो जाता था? वो अलग ही नजर आते थे। बट जब से इस कम्युनिटी में आई, पता लगा पानी पीना है, तो जब वो वाटर इंटेक प्रॉपर रखा, तो आज क्या होता है? स्किन ग्लोइंग होने लगी। त्वचा से कहते हैं ना, उम्र का पता नहीं चलता। तो सेम मेरे साथ भी होता है। अभी और किस किस के साथ होता है? किस किस के साथ होता है? जिसकी त्वचा से उसकी उम्र का ही नहीं पता लगता। सुचिता मैम के साथ। और कौन है? और कौन है? कौन है? कौन है? बहुत सारे पर्सन है जो कह रहे हैं कि मैम हम तो अपनी एज से छोटे नजर आ रहे हैं। तो उसके बाद नेक्स्ट, स्ट्रेस। स्ट्रेस नहीं लेना, क्योंकि जब आप स्ट्रेस लेते हो, बीपी हाई होता है, चिड़चिड़ापन आता है, ठीक है। जब ये चीजें होती हैं तो उसका सबसे पहला इफेक्ट आपके फेस पे नजर आता है। तो इसीलिए आपको हमेशा लविंग सॉन्ग, एक अच्छे म्यूजिकल सॉन्ग को सुनना है, और अपने आप को बिजी रखना है। जितना आप अपने आप को बिजी रखोगे, उतना आप अपने आप को स्ट्रेस फ्री इंजॉय करोगे, और आपके फेस के ऊपर रिंकल्स, ब्लेमिशेस, ये चीजें नजर नहीं आएंगी, और ना ही आनी स्टार्ट होगी। उसके बाद नेक्स्ट, बी केयर ऑफ योर फूड। कहते हैं ना, जैसा अन्न वैसा मन, जैसा खाओगे वैसा ही बनोगे, जैसी संगत वैसी रंगत। क्योंकि यहाँ आने से पहले संगत कुछ और थी, उसके कारण फेस पे ग्लो भी नहीं था, रैशेस पड़ रहे थे, हेयर फॉल हो रहे थे। बट जैसे ही संगत में आए तो असर हुआ। मेरे पास तो हुआ, मेरे ऊपर वो असर आया, जिसकी वजह से स्किन भी ग्लोइंग हुई, हेयर भी अच्छे हो गए, है ना। तो मतलब जैसी संगत वैसी रंगत। तो इसीलिए आपको ऐसी संगत के साथ रहना है जहां पर आपको अच्छी चीजें सिखाई जाए, और ऐसे अन्न को यूज करना है जैसे लाइक अ न्यूट्रिशन, जिसके अंदर प्रॉपर विटामिन मिनरल्स है। क्योंकि हमारी स्किन के लिए हमें एक अच्छे विटामिन की भी, मिनरल्स की भी जरूरत है। उसके लिए आप एक और सप्लीमेंट न्यूट्रिशन एड ऑन कर सकते हो, मल्टीविटामिन, जो कि आपका मल्टीपल काम करता है। क्योंकि हमें अपनी स्किन को अच्छा रखने के लिए कलरफुल फूड खाने हैं। तो इट्स नॉट पॉसिबल कि हम सुबह से लेकर रात तक इतने सारे कलरफुल फूड खा सकें। बट अगर आप वो एक टैबलेट लेते हो
जिसको कि 3 टाइम लेना है, जब वो लेते हो तो आप वो सारी चीजों को कवर अप कर लेते हो उस एक टैबलेट के रूप में। उसके बाद नेक्स्ट आप अपना लिख सकते हो, कहते हैं ना हेलमेट हमेशा एक्सीडेंट से पहले पहनना है, बाद में पहनना ना पहनना एक बराबर। क्योंकि जब स्किन के ऊपर कुछ ऐसा इफेक्ट आए या हेयर फॉल होए, उसके बाद वो काम करने से कोई फायदा नहीं, क्योंकि उसको फिर इम्प्रूव होने में टाइम लगेगा। बट वो चीजें हो ना, उससे पहले ही उसकी केयर करनी स्टार्ट करनी है हमने। तो हमें क्या करना है, विटामिन सी वाली चीजों को भी ऐड ऑन करना है, जैसे कि लाइक अ सिट्रस फ्रूट, जिसमें ऑरेंज लिख सकते हो, मस्क मेलन हो गया, लेमन हो गया, ठीक है। और इसके साथ साथ जब आप विटामिन सी वाली चीजों को ऐड करते हो, आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होता है, क्योंकि मोस्टली लोगों का इम्यून सिस्टम लो होता है, जिसकी वजह से उसको क्या होता है, कफ, कोल्ड, फीवर। और जब कफ और कोल्ड होता है तो आपकी बॉडी में यहाँ रेशा बनना शुरू हो जाता है, और जब वो रेशा बनता है तो आपके हेयर्स की जो रूट्स हैं वो कमजोर होनी शुरू हो जाती है, वीक होनी शुरू हो जाती है। तो इसीलिए मोस्टली जिन लोगों को कफ कोल्ड रहता है उनका हेयर फॉल बहुत ज्यादा होता है। तो आपको क्या करना है, अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रांग बनाने के लिए विटामिन सी, सिट्रस फ्रूट को भी एड ऑन करना है, और इम्यून हेल्थ न्यूट्रिशन आता है वो भी आयुर्वेदिक है, उसको भी आप अपने डेली रूटीन में ऐड ऑन कर सकते हो, जिससे आपकी स्किन भी ग्लोइंग रहेगी और आपके हेयर भी अच्छे और आपके नेल्स भी अच्छे। तो आई होप आपको ये चीजें नॉलेजेबल लगी होंगी और आप इनके ऊपर इम्प्लीमेंट करेंगे, क्योंकि हम हर चीज पे केयर करते हैं। हम अपने वेट लूज को करने के लिए एक्सरसाइज करते हैं, योगा करते हैं, बट कहीं ना कहीं हम अपनी स्किन को भूल जाते हैं। तो इसीलिए हमने उन चीजों के साथ साथ अपनी स्किन के ऊपर भी वर्क करना है, ताकि अगर हम अपनी फिटनेस को अचीव करें तो ओवरऑल फिटनेस, मतलब कि हमारी त्वचा से हमारी उम्र का पता ना चले, वैसी फिटनेस को हमें इंजॉय करना है। तो आई होप आप सभी इस चीज को इम्प्लीमेंट करोगे। यस, वाह, वेरी गुड। तो जो लोग चले गए उन लोगों को स्किन से प्यार नहीं है ना, उनको स्किन अच्छी नहीं चाहिए, उनको हेयर अच्छे नहीं चाहिए थे, इसीलिए वो बाय बाय टाटा कर गए, है ना। तो हमें अपनी स्किन से भी प्यार करना है और हमें अपनी बॉडी से भी, अपनी फिटनेस से भी। और वो किस कब तक करना है, कब तक करना है किसको, मुझे तो लाइफ टाइम करना है, आप सबको लाइफ टाइम। वेल डन, तो एक जोरदार क्लैपिंग आप सभी के लिए। तो